ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बृहद पाराशर होरा शास्त्र जो कि वैदिक ज्योतिष का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, वो शास्त्र कहता है शनि के वक्री होने को लेकर के, शनि ही प्रबोधको श्रीमान कर्मणाम फलदो ध्रुवम। शनि बुद्धि को जागृत करता है और कर्मों के आधार पर सटीक फल देता है। शनि, वक्री की बात नहीं, शनि की बात कर रहा हूं। अब वक्री को लेकर के जातक पारिजात, ये भी प्रामाणिक ग्रंथ है, वो क्या कहता है? वक्रिणांच ग्रह दोषेण मनसः संताप वर्धनम, अर्थात वक्री ग्रह मन में पीड़ा, चिंता, गहन आंतरिक कष्ट पहुंचाता है, ये बढ़ाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। और यही हाल आपके, जो मैंने बोला ना, आपके मन में पीड़ा, चिंता, कष्ट, ये जो है वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो आपको 28 नवंबर तक है। 28 नवंबर शनि के माध्यम से, अन्य ग्रह के माध्यम से, गुरु इत्यादि के माध्यम से ये पॉजिटिव हो चुके हैं, उच्च के हो चुके हैं, गुरु बहुत कुछ हो चुका है ग्रहों में, लेकिन मैं पर्टिकुलर शनि की बात कर रहा हूं। 9 ग्रह हैं, उसमें से एक शनि। 28 नवंबर तक शनि वक्री हैं। 28 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। अर्थात मार्गी होने का मतलब ये है 28 नवंबर तक, तो अभी तक 28 नवंबर तक क्या महसूस करेंगे आप? है ना, गहराई से कष्ट का राशि, गहराई से महसूस, मानसिक दबाव महसूस करेंगे, करियर में दिशा में उलझन होगा, परिवार में उलझन, घर में अस्थिरता, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये अभी और क्या क्या होगा? अब वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो क्या होगा? संघर्ष से शक्ति का उदय होगा। संघर्ष से शक्ति का उदय, आंतरिक संघर्ष रहा है अभी तक, इमोशनल टर्बुलेंस रहा है, प्लस कर्म परीक्षा, प्लस डायरेक्शन कंफ्यूजन, ये रहा है, आप महसूस किया होगा आपने। लेकिन अब ये आपको 28 नवंबर से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक क्लियरिटी आने वाली है लाइफ में, बोल्ड डिसीजंस आप लेने वाले हैं, इमोशनल हीलिंग आने वाला है और रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है। वृश्चिक राशि का स्वभाव ये होता है कि गहराई, रहस्य, भावनात्मक शक्ति, परिवर्तन, ये वृश्चिक राशि का स्वभाव है, ये प्रकृति है आपकी, अर्थात आपकी प्रकृति है, आपका स्वभाव है। आप भावुक है, आप रहस्यमय हैं, आप भावनात्मक शक्ति है आप में, परिवर्तन चाहते हैं, गहराई से सोचते हैं। लेकिन वक्री शनि ने इस गहराई को चर्न किया ताकि मार्गी शनि इसे विजय की ओर, विजय की ऊर्जा में बदल सके। ठीक है जी। अब ये है, अब क्या क्या होगा देखिए। अब वृश्चिक राशि पर वक्री जब होगा, मन भारी रहा है, जब शनि वक्री रहा, मन भारी, दुविधा, इंटरनल प्रेशर। जब मार्गी होगा तो क्या क्या होगा? 28 नवंबर के बाद क्लियरिटी आएगी, करेज बढ़ेगा, डिसिसिव एक्शन लेंगे आप, डिसाइसिव एक्शन। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है? वृश्चिक राशि का नेचर मैंने आपको बताया, ट्रांसफॉर्मेशन, अब बड़ा बदलाव है, ध्यान रखिएगा। शनि कार्मिक रिवॉर्ड्स प्लस मेंटल हीलिंग देते हैं। 2026 यानी कि 27 जुलाई तक रिवर्थ प्लस रिकॉग्निशन प्लस रिजोल्यूशन का वर्ष है आपके लिए। अगर मैं बोलूं कि अब क्या होने वाला है, क्या क्या आपको वक्री ने क्या क्या कष्ट पहुंचाया है, वो मैं बोलूंगा, उससे रिलेट करना आप खुद, ये सच है या नहीं है। मानसिक दबाव, कंफ्यूजन, इमोशंस ये बढ़े हैं, चिंता रही है अभी तक, अनहोनी का डर, सेल्फ डाउट, मूड स्विंग्स, इमोशनल ओवर रिएक्शन, ये ग्रह करवाता है, वक्री ग्रह करवाता है। इसका सामना आपने किया है। और शास्त्र कहता है ना, वक्री ग्रहाः चित्त दुखदा भवंती, अर्थात वक्री ग्रह चित्त को पीड़ा और चिंता देते हैं। करियर में भी देख लीजिए ना, दिशा में, अनेक दिशाओं में बाधा आई होगी, प्रोजेक्ट्स डिले हुए होंगे, प्रमोशंस में बाधाएं आई होंगी, मोबाइल वर्क स्टक हुआ होगा, डायरेक्शन नहीं मिला होगा आपको, प्रॉपर अप्रिशिएशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला होगा। बिजनेस में भी ऐसा ही रहा है, अनसर्टेन इनकम, परिवार में भी असंतुलन रहा होगा, जिम्मेदारी का दबाव महसूस किया होगा आपने, घर में टकराव हुआ होगा, किसी सदस्य की हेल्थ इश्यूज रहे होंगे घर में अभी तक, घर के खर्च बढ़े जरूर होंगे आपके, प्रॉपर्टी को लेकर के हो, लैंड को लेकर के रिलेटेड टेंशन्स रहे हैं, हिडन बेनिफिट्स भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अब आने वाले, क्योंकि बहुत कुछ सिखा दिया है आपको शनि ने, मार्गी वक्री शनि ने बहुत कुछ सिखा दिया है। तो अब क्या होगा? सत्य का खुलासा होगा 28 नवंबर के बाद। 28 नवंबर के बाद वक्री शनि वक्री शनि ने वह सब दिखाया जो छिपा था। कौन आपके विरुद्ध है, कौन असली सपोर्टर है, कौन झूठे वादे करता है, कौन जीवन से हटना चाहिए। अब ये क्लैरिटी वृश्चिक राशि के लिए अमूल्य है, जो वक्री शनि सिखा कर गया है। गहरे
कार्मिक लेसन्स, यह पीरियड पीरियड वृश्चिक राशि को इंटरनली मजबूत करने आया था और अब मार्गी शनि इसका फल देगा। अब 28 नवंबर से लेकर 27 जुलाई 2026 तक क्या कुछ होने वाला है ये आप समझ लीजिए। शास्त्र कहता है कि मार्ग स्थितः शनि कर्म सिद्धि प्रदः, ठीक है जी। मार्गी शनि कर्मों की सिद्धि करवाता है। अब शुरू होता है क्या? रियल ग्रोथ, रियल स्टेबिलिटी, रियल रिकॉग्निशन, करियर में ब्रेक थ्रू मिलना, रिकॉग्निशन होना, करियर में मेजर क्लैरिटी आना, सही दिशा का चयन होना, नौकरी या फिर नए प्रोजेक्ट्स मिलना, प्रमोशन का प्रबल योग दिखाई दे रहा है, बिजनेस में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा आपके ऊपर। वृश्चिक राशि की हिडन पावर अब विजिबल होगी, डेडलाइन स्ट्रिक्ट होना, जिलियस कंपटीशन, ये सब। मेन लाइन ये है कि वक्री ने भीतर तोड़ा, मार्गी बाहर मजबूत करेगा आपको बिजनेस को लेकर के। अब फाइनेंस को लेकर के मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी ग्रोथ है ना, स्टेबिलिटी ग्रोथ है। अब शुभ क्या क्या होगा ये समझ लीजिए। अटका पैसा वापस आएगा, सेविंग्स रिटर्न होंगे, इन्वेस्टमेंट से लाभ दिखाई दे रहा है, फैमिली सपोर्ट मिल रहा है आपको, इनकम कंसिस्टेंट का समय है ये। कुछ अशुभ भी होगा जैसे कि घर में चाहे हेल्थ में खर्चा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंपल्सिव परचेजेज से बचिए आप। रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो खत्म होगी, ट्रस्ट वापस आएगा, कमिटमेंट, जो कमिटेड रिलेशनशिप में जो है वो रिलेशनशिप को लेकर कमिटेड रहेंगे आप। मैरिज पॉसिबिलिटीज हैं, खासकर ये 2026 के जुलाई से पहले, यानी कि जुलाई से पहले कहने का तात्पर्य ये आपका जो है आषाढ़ शुक्ल एकादशी से पहले, जब तक शादी के योग है तब तक। ये आपको प्राइवेसी बाउंड्रीज क्लियर रखिए। लेकिन बस ये कहूंगा, हेल्थ को लेकर के मैं कहूंगा स्ट्रेस थोड़ा कम होगा, है ना, इसलिए बेहतर है, यानी कि नींद अच्छी आएगी। लेकिन हाँ, राहु भी शतभिषा नक्षत्र में गया है, ये भी मार्गी हुआ है, थोड़े बहुत नींद को लेकर के समस्या आ सकती है, लेकिन कोशिश करिए अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा आपका, ये भी दिखाई दे रहा है। लोअर बैक में पेन हो सकता है हेल्थ को लेकर के, ये मैं जरूर बोलूंगा, और बाकी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। तो आइए फैमिली को लेकर के आते हैं, फैमिली को क्या कुछ होने वाला है। घर में शांति है, संबंध बेहतर हैं, घर परिवर्तन या फिर प्रॉपर्टी गेन की संभावना दिखाई दे रही है। सोशल ऑनर बढ़ेगा आपका, यानी कि समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ रही है, इतना भी दिखाई दे रहा है। अब निष्कर्ष के तौर पर मैं कुछ बोलूं आपसे, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि अगर यहां तक पहुंचे हैं तो ये देखिए मोटा मोटी तौर पर है, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो पुरुष हो, देश से देख रहे हो विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। निष्कर्ष आऊं तो मैं ये बोलूंगा, कन्फ्यूजन, इमोशनल प्रेशर, हिडन ट्रूथ ये आपके 2025 के 28 नवंबर तक रहे हैं। लेकिन अब जो समय आ रहा है वो समय है क्लैरिटी का, यानी कि 27 जुलाई तक, 27 जुलाई 2026 तक, 28 नवंबर से, इसे 28 नवंबर से 2025 से क्लैरिटी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, फुलफिलमेंट आ रहा है। वृश्चिक राशि 2026 आपका ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ष है, मैं ये कहूंगा। उपाय मैं बोलूं आपको उससे पहले मैं बता दूं आपको कि उपाय के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक शास्त्रार्थ चैनल में का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां जाइए, सारे उपाय मैंने बताए हुए और वीडियोज अपलोड करता रहूंगा, आपको सारे उपाय मिल जाएंगे, कौन सा ग्रह जाप करना है, कौन सा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी बोल देते हैं तो उल्टा सीधा आप कर रहे होते हैं। विधान से मैंने वहां बताया है, तो आप वहां जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, उस चैनल को, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और इस चैनल में भी यहाँ तक पहुंच गए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य है, कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए छोटा सा उपाय बता देता हूं यहाँ पर मैं आपको। काली दाल जो है, काली जो उड़द की दाल होती है वो दान करिए, घर में शंख रखिए और गंगा जल शंख में रख करके विष्णु जी का अभिषेक करिए शंख से। ये भी माता पिता गुरु की सेवा कीजिए, ये ठीक रहेगा आपके लिए। बाकी आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो मैंने कहा ही आपसे, नीचे नंबर उस पर कॉल करके मुझसे चर्चा कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।